नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का। जो स्टेप ऑफ एक्स क्या होता है, ये एक्स होता है इफ एक्स इज एन इंटीजर एंड इज एन इंटीजर इफ जस्ट लेस देन एक्स इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। जैसे मान लीजिए आपको स्टेप ऑफ 5 निकालना है, तो स्टेप ऑफ 5 हो जाएगा, लेकिन स्टेप ऑफ 5.4 क्या होगा, 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 5 ही है। समझ में आ रहा है? तो आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्टेप ऑफ रूट 1, स्टेप ऑफ रूट 2, स्टेप ऑफ रूट 3, ऐसे ऐसे करते करते। तो देखो यहाँ पे स्टेप ऑफ रूट 1 है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स है उसको तो पहले आप लिख लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, इस तरह के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स है उतने आपने लिख लिया। इसके बाद फिर आप चेक करो कि जैसे स्टेप ऑफ रूट 2 है, तो स्टेप ऑफ रूट टू का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका मतलब रूट 4, 2 से पहले जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे 1 आएंगे, है ना। सबका स्टेप क्या आएगा, 1 आएगा। और उसके बाद 3 से पहले जितने सारे नंबर्स हैं उन सब का स्टेप क्या आएगा, 2 आएगा। 4 से पहले जितने सारे नंबर्स हैं उन सब का स्टेप क्या आएगा, 3 आएगा। तो उस तरह से आप काउंट करोगे, 2 कितने हो जाएंगे टोटल, 2 आपका 1 हो जाएगा आपका 3, फिर ये आपका 2 हो गया, और उसके बाद फिर इसके बीच में जितने नंबर्स हैं उसको काउंट कर लो। 2 जो होगा 4 बार आएगा, फिर 3 का 3 लिख दिया आपने। 3 और 4 के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो 6 बार रिपीट होगा, फिर 4 के बदले तो 4 लिखा आपने। 4 और 5 के बीच में जितने भी स्टेप्स हैं वो सब 4 होंगे, तो 4 टाइम्स 8 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 और 6 के बीच में 5 जो है वो 10 बार रिपीट होगा। तो इस तरह से करते करते पूरा आपने लिखा और इसको ऐड किया तो आ जाएगा 217। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स इंटू स्टेप ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। आपको एक्स की वैल्यू बताना है कि एक्स इंटू स्टेप ऑफ एक्स जो है वो 32 आए। तो मान लेते हैं एक्स की वैल्यू अगर 5 है, तो x इंटू 5 इंटू स्टेप ऑफ 5 क्या होगा, 25। 6 इंटू स्टेप ऑफ 6 क्या होगा, 36। इसका मतलब जो कुछ भी वैल्यू है वो 5 और 6 के बीच में होगी, तभी तो 32 आएगा ना इसके बीच में, है नहीं 25 से बड़ा है 32 और 36 से छोटा है, तो 5 और 6 के बीच में आएगा। तो यदि अगर x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में है तो स्टेप ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, स्टेप ऑफ x की वैल्यू तो 5 होगी। x की वैल्यू सपोज मान लो 5.5 लेते हो, 5.6 लेते हो, 5.04 लेते हो, सबका स्टेप वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। तो आपने स्टेप ऑफ x की वैल्यू लिख दी 5। अब x की वैल्यू निकल जाएगी 32/5 मतलब 6.4। अब चेक करके देख लो, x मतलब क्या लिखा है, 6.4 लिखो यहाँ पे। स्टेप ऑफ x मतलब स्टेप ऑफ 6.4, तो 6.4 इंटू स्टेप ऑफ स्टेप ऑफ कितना हो जाएगा, ये 6.4 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? समझ में आया बात? तो 6.4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी ना 6.4, तो यहाँ से निकल गया आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.4। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।